Hello friends, Kalrao School Halol is presenting this video. This video is for standard 9th English medium. Chapter number 1, the fun they had. In our previous two videos, we were discuss about this unit, chapter number 1, कि उस लेसन के बारे में the fun they had उसके बारे में हम लोग आगे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. ठीक है, हम उससे आगे हम उस वीडियो को देखते हैं. जिन्होंने आगे के दो वीडियो नहीं देखे, those who didn't watch the video of this chapter, previous video of this chapter, they can see the previous video of this chapter firstly. उसके बाद जो है वो ये वीडियो देखना ताकि आप कुछ उसको अंडरस्टूड कर सको. ठीक है, आगे देखते हैं. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो वो बताती है कि लेकिन मेरी मदर ऐसा कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. बच्चे जितने भी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं बराबर है, उनके दिमाग में एडजस्ट करना, जो वो सारी चीज़ें जो एक टीचर पढ़ाता है वो उन सारे बच्चों के दिमाग में एडजस्ट करना वो बहुत ही टफ सिचुएशन होती है टीचर के लिए. तो टीचर ये सारी चीज़ें एडजस्ट करता है बराबर जब वो कुछ पढ़ाता है. एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को वो डिफरेंटली पढ़ाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, then if you don't like it you don't have to read the book. just the same they didn't do it, इस सेम तरीके से वो नहीं करते थे. that way then, और उसके बाद जो है वो उसको बताते हुए कहता है कि if you don't like it, अगर वो तुझे पसंद नहीं है तो you don't have to read the book, तो तुझे उस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए. I didn't say, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि I didn't like it बराबर. मार्गी स्वेट क्विकली, मार्गी उसको रिप्लाई करते हुए, टॉमी को रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि भाई मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन she wanted to read about those फनी स्कूल, और वो उस फनी स्कूल के उसको फनी क्यों लग रही है, बिकॉज इन ओल्डन टाइम्स किस तरीके से वो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते होंगे, कैसे एक क्लासरूम में बैठकर वो पढ़ते होंगे, किस तरीके की सिचुएशन होगी, टीचर कैसे पढ़ाते होंगे, वो कैसे अंडरस्टूड करते होंगे. दिस ऑल द थिंग्स आर फनी फॉर किसके लिए है, मार्गी के लिए. तो वो और ज़्यादा उस बुक के थ्रू ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी उस स्कूल के रिलेटेड, इसीलिए वो एकदम क्या कहती है उसको कि फनी स्कूल उसको बताती है. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. तो उसने अभी तक आधी भी फिनिश नहीं की थी, उसका आधा भी पढ़ना पूरा नहीं हुआ था, और उतने में मार्गी की मदर जो है वो उसको कहती है चलो स्कूल के लिए आ जाओ. मार्गी लुक अप, नॉट येट ममा, मार्गी ऊपर देखकर कहती है कि अभी नहीं मम्मी. नाउ, तो उसकी मिसेस जॉन्स जो कौन है, सी was the mother of मार्गी, तो वो कहती है कि अभी तुझे आना पड़ेगा. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के लिए भी ये पढ़ाई का टाइम हो गया. मार्गी से टू टॉमी, मार्गी टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. तो कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं उस बुक को कुछ ज़्यादा पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ बैठकर स्कूल कंप्लीट करने के बाद. मे बी, शायद. ही सेड नॉन टेक्निकली वो उसको बताता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट बराबर. उसका मीनिंग क्या होता है कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट फॉर द इंथुजियाज्म, केयरलेसली, मतलब वो बताते हुए हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस तरीके से मुझे अगर कुछ बताना हो उसको कहा जाता है. ही वॉकड अवे, और वो कैसे वहाँ से उठकर चला जाता है विसल बजाते हुए, विसलिंग. द डस्ट ओल्ड बुक ट्रंक बेनेथ हिज आर्म, और जो डस्टी यानी कि जो पुरानी बुक थी धूल वाली, वो उसको उसके आर्म के नीचे दबा के हुए वो वहाँ से निकल जाता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में, जो इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम में राइट साइड पे ही था, मतलब वो वहाँ पे अपने स्कूल रूम में चली जाती है. मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर वहाँ पे कंप्यूटर पे स्टार्ट हो जाता है. एंड वेटिंग फॉर हर, वो वहाँ पे वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज
ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और वो सेम टाइम पे एवरी डे वो वहाँ पे उस टाइम पे मार्गी का वेट करता था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्गी की क्या होती थी, छुट्टी होती थी। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ मार्गी स्कूल रूम। देखो मार्गी कैसे चेयर के ऊपर बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पढ़ाई कर रही है, उसने हेडफोन डाल के रखे हुए है बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाईफाई है, स्पीकर है बराबर, सीसीटीवी कैमरा है, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट, जो लैपटॉप है, दिस ऑल इक्विपमेंट्स बराबर। जो यहाँ पे कुछ सीरीज रखी हुई है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और वो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ फ्लैश कर रहा है, कुछ पढ़ा रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ का ऐसा सोचना था, उसकी मदर जो थी वो ऐसा मानती थी कि जो बच्ची है वो रेगुलर अगर पढ़ेगी तो रेगुलर आवर्स में अच्छा पढ़ेगी तो वो अच्छा कर पाएगी, अच्छा परफॉर्म दे पाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of the proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. जैसे ही वो स्क्रीन ओपन करती है, अरिथमेटिक लेसन जो मैथ्स का है वो एडिशन का, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करता है। जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करे उससे पहले वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, कल का होमवर्क यहाँ पे सबमिट कीजिए स्लॉट के अंदर। मार्गी रीड्स, सो मार्गी करती है विद अ साइन, उसके बाद साइन करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड, लेकिन उसके दिमाग में वो पुराने स्कूल के बारे में ही चल रहा होता है। दे हैड when her grandfather was a little boy, वो पुराने जमाने में जब उसके ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, at that time kids from the whole neighborhood came, किस तरीके से जो बच्चे थे वो अलग अलग नेबरहुड से आते होंगे, laughing, shouting, चिल्लाते हुए, हंसते हुए, स्कूल यार्ड में, in the school yard बराबर, sitting together in the school room में एक साथ किस तरीके से बैठते होंगे, going home together, कैसे एक दूसरे के साथ घर जाते होंगे, एट द एंड ऑफ द डे जब स्कूल कंप्लीट हो जाता था तो किस तरीके से जाते। ये सारी चीजें अभी तक किसके दिमाग में घूम रही थी, मार्गी के दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि उसको अभी भी वही सारी बुक के अंदर क्या लिखा होगा वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था। दे लर्न द सेम थिंग्स बराबर, वो सारी चीजें हमारे जैसी ही पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर। एक ही क्लास में बैठकर सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं, तो किसी को समझ में ना आया तो एक दूसरे की वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। विद द होमवर्क, वो होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं, एंड टॉक्ड अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। द टीचर और पीपल, और सबसे अच्छी बात के टीचर क्या थे, पीपल थे। उसके बाद जब ये सब सोच रही थी, ये सारी थिंकिंग उसके दिमाग में चल रही थी, एट दैट टाइम मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, और स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता है। व्हेन ऐड फ्रैक्शंस का व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 जो है वो स्क्रीन के ऊपर ये सब लिखना स्टार्ट हो जाता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। बच्चों को किस तरीके से अच्छा लगता होगा पुराने डेज में ये सारी चीजें पढ़ना, सारी चीजें एंजॉय करना। शी वाज थिंकिंग अबाउट, वो ये सब सोच रही थी किसके बारे में, द फन दे हैड, वो जो फन था उन बच्चों का। क्यों फन दे हैड यहाँ पे हमको टाइटल दिया गया है वो अब हमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मार्गी और टॉमी जिस एरा के अंदर स्टडी कर रहे थे उस एरा के अंदर क्या था, तो उस एरा के अंदर ऐसी स्कूल थी जिसके अंदर एक रूम था, और रूम के अंदर सारी टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर स्क्रीन थी, माइक हेडफोन थे, ये सारी चीजें थी जो इनके सामने बैठकर उनको घंटों तक बैठकर पढ़ना पड़ता था। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो वर्डिंग आते थे उनको देखकर उसके बारे में किस तरीके से अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, whatever the things were given there, all the things they have to understand, बराबर है। लेकिन whenever Margie was thinking that in olden times which kind of schools were there, किस तरीके की स्कूल हुआ करती थी, which kind of studies were there, alive human being टीचर वहाँ पे होते थे, किस तरीके से वो पढ़ाते थे, कैसे बच्चे पढ़ते थे एक साथ बैठकर, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, क्या मस्तियाँ करते होंगे, बराबर। ये सारी चीज सोचकर
देखकर मार्गी सोचती है कि क्या उनके मजे वाले दिन रहे होंगे, किस तरीके से फन वो करते होंगे। इजाक इजिमोव करके जो राइटर है उन्होंने हमको ये ब्यूटीफुल स्टोरी बताई गई है, एक इमेजिनेशन स्टोरी है। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी, सबने एंजॉय किया होगा, बराबर है। उसके रिलेटेड ये जो क्वेश्चन आंसर है 1 2 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन आंसर, ये जो है बराबर है एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 बराबर, और ये 1 2 क्वेश्चन आंसर, ये सारे के सारे आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। दिस एक्टिविटी नंबर एक्सरसाइज नंबर 1, नोट डाउन दैट एक्सरसाइज नंबर 1, exercise number 2, exercise number 3, exercise number 4, all these exercise you have to write down in your notebook. इसके अलावा whatever the question answer, extra question answer were there, I will send you in PDF, and hard word also I will send you in PDF. In our next video we will start our chapter number 2, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उस चैप्टर के अंदर क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, बराबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।